जय माता दी। आज हम आपको अपने प्लांट में कुछ देखिए कि जैसे कि हमारी ये पालक की पत्तियां हैं तो काफ़ी अच्छे से हमारी ये बहुत अच्छे से हो रही हैं, बहुत स्पीड से हो रही हैं। उनका राज तो एक ही है जो हम आपको अभी बताने वाले हैं। साथ में आप देखिए कि अगर आपको लेना है कि आपकी पालक कंटिन्यू आपको ढेर सारी लीव्स देती रहें, और साथ में अगर आपने कोई भी बेल वर्गीय वेजिटेबल लगा रखी है तो उसके लिए अगर उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, या फिर कोई आपने फ्रूट प्लांट या वेजिटेबल प्लांट लगाया है उसकी ग्रोथ कम हो रही है, तो जब आप इस कंपोस्ट को देते हैं तो उसका रिजल्ट कई गुना होता है। और छोटे से ही प्लांट में काफ़ी फ्लावर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं और कंटिन्यू रहते ही हैं। ये डोरमेंसी में नहीं जाता है कुछ समय के लिए, क्योंकि कोई भी वेजिटेबल है जब हमें फ्रूटिंग देती है तो कुछ समय के लिए उसकी फ्रूटिंग रुक जाती है और उसमें वेजिटेबल नहीं होती हैं। पर अगर जब हम इस कंपोस्टिंग को देते हैं तो उसकी रफ्तार हमेशा बनी रहती है और हमें लगातार उसमें से वेजिटेबल मिलती रहती हैं। तो अगर आपको देखना है कि अपने गार्डन में आप कौन सी ऐसी कंपोस्ट देंगे, किस तरीके से देंगे जिसकी वजह से आपको लगातार उसमें फ्रूटिंग मिलती रहे और कभी रुके नहीं, और जब तक आपका प्लांट रहेगा तब तक आपको उसमें फ्रूट लगे ही मिलते रहें, तो आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी। क्योंकि अब सीज़न आ गया है गर्मियों की वेजिटेबल लगाने का। मैं अपने लिए अपने घर में बनाकर रख रही हूँ, क्योंकि मुझे भी गर्मियों की वेजिटेबल्स लगाना शुरू करना है, तो उसके लिए कंपोस्टिंग अभी से बना के रखनी पड़ेगी। तो अगर आप भी अपने गार्डन में अगर लगाना चाहते हैं लौकी, तुरई, गिलकी वगैरह, तो आप अभी इस कंपोस्टिंग को बना कर रख लीजिए। और साथ में अगर आपके नींबू के प्लांट हैं और इस तरह से अगर उनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी कंपोस्टिंग है। तो आप जब इस कंपोस्टिंग को बना के अपने प्लांट पर डालेंगे तो उनकी नींबू की जो साइज़ है उसमें काफ़ी मात्रा में नींबू तो आएंगे ही, पर उसमें जो रसीले नींबू आएंगे उनका स्वाद आपको अलग ही मिलेगा। तो अगर आपको ने अभी तक मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये है हमारी कंपोस्टिंग जो कि हम अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं आसानी से, फ्री में, जो कि अक्सर हमारे किचन में निकलती रहती है और हम फेंक देते हैं। और साथ में उसके रखेंगे हम एक केले के छिलके, प्याज के छिलके, और एक चीज़ हम और मिलाएंगे इसमें, जिसकी वजह से इसकी कंपोस्टिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और साथ में जब आप इसको अपने प्लांट पर देते हैं तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये है हमारी जो हम पनीर बनाते हैं उसका जो लिक्विड निकल के आता है वो है, तो हम उसकी पनीर के लिक्विड को हम अक्सर फेंक देते हैं और कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या होता है हमारे गार्डन में। और अगर कुछ लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट ही इसी तरीके से अपने प्लांट पर दे आते हैं और आपका प्लांट ख़राब हो जाता है या जल जाता है। लेकिन आप जो तरीका हम बना रहे हैं, बना के बता रहे हैं, अगर उस तरह से अपने अगर प्लांट पर आप देंगे इस कंपोस्टिंग को तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और आपने अभी तक जितनी भी कंपोस्टिंग अपने प्लांट पर दी है उसमें से सबसे अच्छा रिजल्ट इसी का आने वाला है। तो बनाते हैं इस कंपोस्टिंग को। तो इसमें है हमने 1.5 लीटर हमारा जो पनीर बनाया था हमने उसका लिक्विड निकला है। उसके साथ हमने ये 4 केले के छिलके हैं जो कि मैं अक्सर बचा के रखती हूँ, जब भी हमें कंपोस्टिंग बनानी होती है तो मैं उसका यूज़ कर लेती हूँ। तो ये कुछ सूखे से हैं। और ये है हमारी एक प्याज जो हमारी ख़राब हो गई थी, तो वो एक प्याज है हमारी, और एक प्याज का छिलका है। अगर आपके पास इस तरह से कोई ख़राब प्याज नहीं है तो आप 4 प्याज के छिलकों का भी यूज इसमें कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें इसको इन सबको इसी में मिला लेना है। तो हम एक चारों अपने जो हमारे केले के छिलके हैं और प्याज के छिलके हैं हम इनको मिला देंगे। और इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम इसमें एक ऐसी चीज़ डालेंगे जिसकी वजह से इसका प्रोसेस बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत स्पीड से होगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और आप देखिए कि ये है हमारा काला नमक जो हमने 1 टेबल स्पून लिया है।
तो आप काले नमक का इसमें जादू देखिए। पर आपको क्या करना है, आपको सेंधा नमक जो होता है व्रत वाला या वाइट वाला नमक रहता है, वो उसमें से किसी का यूज़ नहीं करना है। केवल आप काले नमक का ही यूज करेंगे इसमें। अगर आप दूसरे कोई नमक का यूज़ करेंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी और उनकी रूट्स भी गलने लगेंगी। पर काला नमक ऐसा है कि काला नमक ही प्लांट के लिए केवल अच्छा होता है, इसलिए मैंने आपको ये काला नमक ही बताया है और काले नमक का ही आपको यूज़ करना है। अब हमें क्या करना है कि जब हम इन सब चीज़ों को मिला लें तो फिर हमें इन्हें अच्छे से इस तरह से मिला के रख लीजिए। और आपको फिर इसको क्या करना है कि आप किसी एक पॉट में इसको भर के भी रख सकते हैं। और अगर भर के नहीं रखना चाहते हैं आप तो इसमें फिर आप कोई बकेट में या कुछ किसी भी चीज़ में आपको इसको ढक कर रखना है, या इसी बर्तन में आपको रखना है तो भी आपको ढक कर रखना पड़ेगा। जब आप इन सबको ढक कर अच्छे से रख लेंगे और फिर हमें रखना क्या, इसको हमें पर एक आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम 24 घंटे में हमें इसे एक बार इस तरह से चला देना है, 2-3 बार, बस इस तरीके से ही करना है। अगर हम इसको इस तरीके से नहीं चलाएंगे तो ये अच्छे से नहीं बनेगा और ऊपर कीड़े भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इस तरीके से इसको रोज़ चलाएंगे तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा पहुंचती रहेगी और हमारी कंपोस्टिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। अब हमें इसको ढक कर रखना है 24 घंटे के लिए और बराबर हमें अब इसको 6 दिन तक बराबर इसको हमें चलाना है। जब 7वें दिन जिस दिन आपने बनाया था इसको, उस दिन के बाद से फिर आपको इसको नहीं चलाना है, फिर आप इसको ढक के रख दीजिए। बस 8 दिन के बाद फिर से चलाते रहिए और ये कंपोस्टिंग आपकी करीब 15 दिन में तैयार हो जाएगी आपको प्लांट में देने के लिए। और जब आप इस कंपोस्टिंग को देंगे तो उसकी मात्रा का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप इसकी मात्रा कम बढ़ करते हैं तब भी आपके प्लांट पर फर्क पड़ता है। इसलिए अगर कोई भी चीज़ें अगर लिमिट से खाई पी जाती है तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। इसी वजह से आपके प्लांट हैं जो बहुत कमज़ोर होते हैं, अगर आप उन्हें अच्छे से उन्हें कंपोस्टिंग देंगे तो उनका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। पर आप उन्हें गलत तरीके से कोई भी कंपोस्टिंग देंगे तो उसका रिजल्ट उल्टा भी हो सकता है। इस वजह से आप इस कंपोस्टिंग को ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है। इसको कितना देना है कि मैंने जैसे 1.5 लीटर है पूरा लिक्विड, तो आपको क्या करना है कि पूरा 1.5 लीटर लिक्विड आपको छान लेना है किसी मोटी वाली छन्नी की सहायता से, जिसमें क्या है कि ये पत्ते हमारे हैं जो केले के छिलके हैं, प्याज है, ये नहीं जाना चाहिए उसमें। बस ये केवल लिक्विड जाए, इतनी मोटी आप छन्नी से निकाल सकते हैं इस लिक्विड को। और 1.5 लीटर में करीब आप 20 लीटर पानी का यूज करना है आपको। 1.5 लीटर में जब आप 20 लीटर पानी का यूज़ करेंगे फिर आप अपने किसी भी प्लांट पर दे सकते हैं। और उनको आप पानी कब देना है, जब आप देखें कि आपके प्लांट की मिट्टी अच्छे से सूख गई है तभी आपको इस लिक्विड का यूज़ करना है। ज़्यादा अगर गीली मिट्टी है तो इस लिक्विड का यूज़ आपको नहीं करना है, क्योंकि आपके प्लांट इस लिक्विड को नहीं लेंगे। अगर ये प्यासे होंगे, कोई प्यासा होता है तभी पानी पीता है, इसी तरीके से हमारे प्लांट भी हैं, जब उन्हें नीड होगी पानी की तभी वो लेंगे। इसलिए जब उसकी मिट्टी पूरी ऊपर से सूख जाए आप तभी इस लिक्विड को दीजिए, तो इनका रिज़ल्ट आपके प्लांट को दूसरे दिन ही आपको पता लगने लगेगा। और 8 दिन बाद आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे अपने प्लांट पर तो आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ अपने प्लांट पर देखने के लिए मिलेगी। और अगर आपको देखना है कि कैसे इसकी रिज़ल्ट मिलेगा तो आप 8 दिन बाद पहले आप 8 दिन पहले इसको दे दीजिए अपने प्लांट को। 8 दिन बाद फिर अपने प्लांट को देखिए कि उनकी हेल्थ कैसी हो गई है। तो अगर आप इस तरीके से अपनी कंपोस्टिंग बनाकर रखेंगे तो गर्मियों में जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो काफ़ी हेल्दी भी रहेंगी और काफ़ी आपको मात्रा में बड़े बड़े उनके फ्रूट भी खाने के लिए मिलेंगे। और इनका क्या करना है कि आप इस कंपोस्टिंग को 15 दिन के पहले अपनी किसी प्लांट पर नहीं देंगे, 15 दिन के बाद ही इसका यूज़ करना है। अगर आप दोबारा भी यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर ये 15 दिन का इसमें आपको डिस्टेंस रखना पड़ेगा। 15 दिन के पहले अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ पर असर हो सकता है। इसलिए आप हर 15 दिन में इस लिक्विड को आप अपने प्लांट पर दे सकते हैं। तो आपको कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब
ज़रूर करें। थैंक यू।